अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत मैं ज़्यादातर नाश्ते के साथ ही करती हूँ क्योंकि दिन के सारे काम ही हमारे नाश्ते के बाद स्टार्ट होते हैं। तो मैं भी ज़्यादातर ब्लॉग यहीं से बनाती हूँ। तो बस जी मैं नाश्ते में कर रही थी आज बॉइल्ड एग किया है मैंने एक, और ये मेरी स्ट्रॉन्ग सी चाय है। बहुत स्ट्रॉन्ग चाय मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी अब तो मैं थोड़ी कम बनाने लगती हूँ क्योंकि एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना। तो लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। और ये एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस था जिसे मैंने टोस्ट किया था, और इसके ऊपर मैंने हल्का सा बटर लगा लिया था। बटर मैं लगाती नहीं हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया था तो ये बटर वहीं रखा हुआ था, मैंने उठाकर हल्का सा इस पर लगा लिया। तो जी बस नाश्ता करते हैं और फिर अपने कामों पर लग जाते हैं। आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी रहने वाला है। तो जी मशीन लगाकर बस मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए थे, और बर्तनों का भी ढेर हो गया था। असल में मैंने फ्रिज में से भी कुछ बर्तन निकाले थे जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था। तो बस मैंने कहा चलो जल्दी से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि आगे देखिए फिर शब बारात है और रमज़ान है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने काम अभी से निपटाते हुए चलें। तो ये है, अभी फ्रिज वगैरह की भी क्लीनिंग करनी होगी, पूरी डीप क्लीनिंग होगी फ्रिज की भी, और घर पे भी अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो ये है, कपड़ों से मैं फ़ारिग हो जाऊंगी तो उसके बाद जल्दी से फिर मैं अपना डीप क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दूंगी। आज तो नहीं, क्योंकि आज कपड़े हैं और पूरा काम एक साथ तो नहीं कर सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत मैंने कर दी है। क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता करूँगी तो ये है कि मुझे थकान भी नहीं होगी, क्योंकि देखिए अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। ये तो नहीं है कि हमें सिर्फ सफाइयाँ ही अल्लाह को दिखानी है और सिर्फ काम ही करके दिखाने। मेन चीज़ तो हमारी इबादतें हैं, है ना। तो ये है, अपना इबादत भी साथ साथ है अल्लाह ताला के लिए, और अपने घर को भी देखना है। तो बस मैं इसीलिए अपने काम को साथ लेती हुई चल रही हूँ। आज मेरे कपड़े धुल जाएंगे तो फिर कल मैं अपना डीप क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दूँगी। देखती हूँ पहले फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ या किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो बस ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला काम निमटवा देगा। और आप लोग बताइए, आपने शब बारात की, रमज़ान की क्लीनिंग सफाई वगैरह कर ली? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बस शब बारात के बाद तो दिन पता ही नहीं चलते, कब आ जाएंगे रमज़ान हमें पता भी नहीं चलेंगे। और अभी मुझे अपने कपड़े वगैरह भी देखने थे। कपड़े मैंने अपने टेलर को दिए हुए हैं, और रमज़ान के भी सूट दिए हुए हैं, और शब बारात का भी सूट दिया हुआ है। अभी दिए हुए मुझे एक हफ़्ता ही हुआ है। तो बस अभी एक दो दिन में मैं जाकर देखूंगी, क्योंकि आपको पता है इन लोग भी 10 बहाने बनाते हैं इस टाइम के, कारीगर नहीं है बाजी, ये है बाजी, वो है। लेकिन यह है कि शब बारात का तो एक सूट तो मुझे दे ही देगा, और फिर रमज़ान के मैं शब बारात के बाद ले आऊँगी, क्योंकि मुझे अल्टर भी कराना होता है। ये लोग ऊंच नीच कपड़ों में ज़रूर कर देते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं अपना सूट प्रेस कर रही थी, क्योंकि कपड़ों से मैं फ़ारिग हो गई थी धोकर। 1 बजे का टाइम था ये, तो मैंने कहा आप नहा धोकर अपनी नमाज़ अदा करते हैं, क्योंकि आज हवाएं भी बहुत चल रही थी। मतलब धूप थी लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी। ये 2-3 दिन से काफ़ी हवाएं चल रही हैं। तो मैंने कहा जल्दी से नहाकर अपना और फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम का टाइम हो जाता है ना नहाने में, तो ठंड भी लग जाती है। और मेरी आवाज़ भी ख़राब हो रही है, कोल्ड भी हो रहा है मुझे, आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से। उसके बाद बस फिर मुझे लंच भी बनाना है, नमाज के बाद ही बनाऊंगी। तो जी आज लंच में हस्बैंड सुबह ही फरमाइश कर कर गए थे कि आलू गोश्त बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है आप चिकन भेज दीजिएगा, तो उन्होंने सामान भेज दिया था। तो बस अब मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये मैंने चिकन में पहले एक प्याज फ्राई की है। मैंने ये 400 ग्राम चिकन लिया था, एक प्याज फ्राई करके, और मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक डाला, कुछ खड़े मसाले डाले, और फिर उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। और जी ये प्याज मैंने जो निकाली थी ब्राउन करके, उसको अच्छे से क्रश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये मतलब ये मुलायम हो जाती है। तो मुलायम होने के बाद फिर ये क्रश नहीं हो पाती, मिक्सी में करना पड़ता। तो मैंने चिकन ऐड किया लहसुन अदरक के अंदर, और उसके अंदर एक बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, और जी लौंग, और 2-4 छोटी इलायची डाली हैं। और फिर मैंने उसके अंदर हल्दी, धनिया, मिर्च डाला अपने हिसाब से, और फिर उसके अंदर दही ऐड कर दी थी फेंट कर। और फिर बस अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी अब मैं।
इसकी अच्छे से भुनाई हो गई थी। मैंने इसके अंदर ये क्रश की हुई प्याज ऐड कर दी थी और अब मैं ये आलू छील के इन्हें पानी में डाल दूँगी और फिर ये आलू इसके अंदर ऐड करके और जितना मुझे शोरबा चाहिए होगा उतना शोरबा ऐड कर दूँगी और बस जी हमारा आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। और नहाने की नमाज़ पढ़ने के बाद एकदम से मुझे काफ़ी ठंड सी लगी, मतलब छींकें भी आईं तो मुझे लगा भाई स्वेटर और शॉल ही पहन लो अपना, क्योंकि मेरा बाहर का जो घर है, अंगनाई है जो किचन के पास, वो काफ़ी खुली हुई है तो डायरेक्ट हवा आती है। तो मैंने जल्दी से अपने आप को कवर किया, क्योंकि एक तो पहले ही कोल्ड हुआ है और कुछ और छींकें आ रही हैं तो ये तो फ़ीवर वगैरह हो जाएगा मुझे। तो भाई पहले अपना ध्यान रखो। और ये देखिए मैंने आलू काट कर ये अब इसमें पानी में भिगो दूँगी और इधर साथ साथ प्याज की भुनाई भी चल रही थी। तो बस जी अब ऐसा ही मौसम हो रहा है, कभी ठंड हो रही है कभी गर्मी हो रही है। तो जी बस ये तैयार हो गया था आलू गोश्त और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। और ये शोरबा मैंने शोरबा हल्का सा रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखा करो। मुझे शोरबा पसंद है, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक बना था माशाल्लाह से। और ये देखिए सर्दियों के आलू कितने मज़े के लगते हैं, मतलब ये दिल करता है बस कुछ ना खाएं, आप आलू से ही अगर रोटी खा लेना शोरबे के आलू बनाकर, तो वो ही इतने मज़े के लगते हैं। तो बस अब हम खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी ये मैं आपको दिखा रही थी अंगूर ये हमारी फैमिली फ्रेंड है, कश्मीर से आई थी वो। तो वो ये काफ़ी सारे फ्रूट लेकर आई थी, तो कुछ तो मैंने रख दिए थे और ये कुछ ही बाहर ही रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी ठिकाने लगाते हैं। और ये संतरे थे और मुझे तो फ्रूट बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं ज़्यादा फ्रूट, मगर मैं बहुत फ्रूट खाती हूँ माशाल्लाह से। और अंगूर और ये संतरे तो वैसे भी सर्दियों की सौगातें हैं। तो बस अब इनको मैं एक जगह निकाल कर रख रही थी और फिर इन्हें अच्छे से धोकर और फ्रिज में रख दूँगी। और बस फिर उसके बाद अब टाइम हो जाएगा असर की नमाज़ का, तो फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। और आज का पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया है, एक सेकंड भी नहीं मिला मुझे बैठने के लिए। 5 बजे के टाइम में आई हूँ बाज़ार में और मैंने टेलर से अपने कपड़े लेने थे, तो ये मार्केट में मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी कॉटन आई हुई है। और अब तो मार्च से पहले ही कॉटन निकाल दिए इन लोगों ने, हालांकि अभी इतनी गर्मी नहीं आई है, लेकिन चलो अच्छा है। तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मैंने देखा तो देखो शायद मैं ये वाला ले लूँ। ये मुझे अपनी सिस्टर के लिए भी पसंद आया काफ़ी। वापस आके मैंने कुछ देर रेस्ट किया, नमाज़ अदा की मगरिब की, और उसके बाद हस्बैंड चाउमीन ले आए थे, तो हमने ये चाउमीन और चाय इंजॉय करी अपनी। और बस यहीं पर अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आने वाले रमज़ानों में और शब बारात में मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।